ओम तत्सत। आज मैं आपको बताता हूँ प्रेत आत्मा, कुल देवी, इष्ट देवता और उसकी प्रवृत्ति के बारे में, उसका व्यवहार आचरण के बारे में। और तांत्रिक लोग, जो साधक लोग रहते हैं, उसको कैसे अपने वश में करते, अपनी क्रियाओं कैसे करते, उसकी साधना और सिद्धि कैसे करते, उसके बारे में बताता हूँ। तांत्रिक साधनाओं में प्रेत साधना का अत्यधिक महत्व है। यह कई प्रकार की होती है। इन साधनाओं के द्वारा तांत्रिक साधक प्रेतात्मा को वश में करके उनसे इच्छित कार्य करवाते हैं। इन्हीं साधनाओं की सिद्धि की शक्ति से वे भूत, प्रेत, इष्ट, कुल देवा, कुल देवती, स्थान के देवी देवता, प्रभावित व्यक्ति को कष्ट को दूर करते हैं। प्रेतात्मा क्या है? इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी, स्थान के देवी देवता क्या है? जिस प्रकार बहुत से व्यक्ति तंत्र मंत्र को नहीं मानते, उसी प्रकार ऐसे लोग की कमी नहीं है जो प्रेतात्मा को नहीं मानते, किंतु प्रेतात्मा का अस्तित्व एक वैज्ञानिक सत्य है। यह ऐसा सूक्ष्म शरीर होता है जिसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आयु को पूरा करके स्वाभाविक मौत मरता है तो सबसे पहले उसके शरीर की कोशिकाएं मृत होती हैं और उनका शरीर केंद्र विकृत होकर वातावरण में बिखर जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर पहले नष्ट होता है और आत्मा स्थूल शरीर में रह न पाने के कारण उसे छोड़ देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकाएक मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका स्थूल शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर बना ही रहता है। आत्मा इसी शरीर के बंधन में होती है। फल यह होता है कि स्थूल शरीर के नष्ट होने पर उस व्यक्ति को मृत मान लेते हैं, परंतु वह व्यक्ति मरता नहीं। वह सूक्ष्म शरीर में जिंदा रहता है और उसकी यादें, इच्छाएं, सोच, रिश्ते, नाते के अनुभव आदि बने रहते हैं। शरीर न होने से कोई कामना पूर्ति नहीं होती और यह अतृप्त रहती है। इसी को प्रेतात्मा कहते हैं। जानेंगे प्रेत सिद्धि कैसे करते हैं, प्रेत सिद्धि क्या होता है, कुल देवता, देवी देवता, इष्ट देवता की सिद्धि क्या होती है और स्थान के स्थान देवी देवता की सिद्धि क्या होती है। प्रेत आत्मा पृथ्वी के विभिन्न स्तर के वातावरण में विचरण करते रहते हैं, जिनका मोह और कामना निकृष्ट होती है, गहरी होती है। वे निचले स्तर पर अर्थात भूमि के 100 मीटर ऊपर तक ही रहती है। जैसे जैसे मोह का स्तर हल्का होता जाता है, उनके वातावरण का स्तर भी ऊंचा होता जाता है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ प्रेतात्माएं चंद्रमा पर भी आती जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे मोह, मतलब कि कोई अगर प्रेतात्मा है, अगर उनको थोड़ा मोह से, मतलब उनको सांसारिक जीवन से हल्का, धीरे धीरे उनका प्रेत मोह मुक्त होता है तो उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और इस संसार से पार लग जाते हैं। ये प्रेतात्मा शरीर न होने का प्यासी होने पर प्यास बुझा नहीं सकती। इसी प्रकार भूख लगी है तो खा नहीं सकती, काम वेग है तो रति क्रिया नहीं कर सकती, किंतु ये स्थूल शरीर के कारण कहीं भी आ जा सकती है और असंभव कार्यों को भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक पावर से कर सकती है। तांत्रिक इनको नियंत्रण में करके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करवाते हैं। मुख्य रूप से इनका काम गोपनीय अनुष्ठानों में तांत्रिकों और साधकों की सहायता करना होता है। अब जानेंगे प्रेत बाधा क्या होता है, प्रेत बाधा, भूत बाधा, ऊपरी बाधा क्या होता है, उसके बारे में। प्रेत बाधा, भूत बाधा अतृप्त रहते हैं, मतलब प्रेत जो रहते हैं, भूत रहते हैं, अतृप्त रहते हैं। उन्हें अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, मतलब इंसान व्यक्ति किसी की जरूरत रहती है। ये अपनी इच्छा के अनुरूप किसी शरीर को देखकर उसमें समा जाते हैं। उस शरीर के सूक्ष्म शरीर को दबाकर या स्वयं इसमें उसमें काम लेने लगते हैं। यही प्रेत बाधा होता है, भूत बाधा होता है या ऊपरी शक्ति होती है। किसी पर आसक्त होकर, किसी पर क्रोधित होकर, किसी को दंडित करने के लिए, अत्यधिक प्रेम के कारण कोई बात व्यक्त करने के लिए प्रेत आत्माएं किसी जीवित मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। लेकिन जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत है उसे ये प्रभावित नहीं कर पाती। शरीर एक घर के समान है। एक जीवित शरीर में पहले से एक सूक्ष्म शरीर रहता है, उसे हटाकर या दबाकर स्वयं वह जगह ले लेना ऐसा ही है जैसे किसी घर में घुसकर घर पर कब्जा कर लेना। यदि घर वाला मजबूत है
तो वह घर में घुसने ही नहीं देगा। इसलिए प्रेतात्माएं अधिकतर औरतों एवं बच्चों को ही प्रभावित करती हैं। अब जानेंगे प्रेत बाधा के लक्षण। मतलब जिसको अगर प्रेत बाधा है, भूत पकड़ा हुआ है या ऊपरी कुछ हवा लगी हुई है, तो उसके क्या क्या लक्षण है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला, उसका सर चकराएगा, कानों में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, एक के दो दिखाई देंगे, गुमसुम रहेगा, अकारण रोएगा या मारपीट करेगा या उतारू हो जाएगा, चिल्लाना, चीखना, बेसिर पैर को बातें करना, कपड़े फाड़ना, आग लगा देना, औरत का पति को देखकर गाली बकना या तोड़फोड़ करने लगना, प्रलय करना और औरतों की आवाज़ मर्द जैसी जानना। यदि स्नान करते समय किसी पुरुष को प्रतिदिन लगातार 3 दिन तक लाल रंग का मूत्र हो जाए तो उसकी स्त्री पर अवश्य ही किसी प्रेत का साया है। लाल पेशाब के साथ यदि रात्रि में स्त्री यौन संबंध के लिए तैयार नहीं होती है और झल्लाई और बुझी सी है तो उसे किसी अच्छे योग तांत्रिक या साधक को दिखाना चाहिए। रात में उठकर बिस्तर झाड़ना, फिर सो जाना, आधा घंटा बाद उठकर फिर बिस्तर झाड़ना और फिर सो जाना, रात भर ऐसा ही करना, बिस्तर छोड़कर उठना और जलावन की कोठरी, भूसे, पुआल आदि पर जाकर सोना, ये भी प्रेत बाधा के लक्षण है। सर पर तकिया, कागज या कपड़े को मुकुट समझकर पहनना, खुद को राजा या कोई अफसर से बताना, भूत प्रेत देवात्मा आदि देखना, जानवरों के समान आवाजें निकालना, ये हरकतें भी इसी के लक्षण हैं। हिंसक रूप पकड़ के तोड़फोड़ करना, प्रिय व्यक्ति अपने आप को ही चाकू से किसी वस्तु से घायल करना, रोते हुए विलाप करना, अंधेरे में रहना, पानी से दूर भागना, मंदिर आदि में जाने से कतराना, दौरा समाप्त होने पर कुछ भी याद न रहना, ये सब भी प्रेत बाधा के लक्षण हैं। आंखों के सामने लाल पीले धब्बे उड़े, आंखों के नीचे कालीमा हो जाए, शरीर पीला काला पड़ जाए, दौरे के समय दर्द या यूं ही सांप की तरह ऐंठते उछले, आशीर्वाद दे, श्राप दे, सर पर गोबर आदि थोप ले, कपड़े की सुधी ना रहे, ये भी प्रेत बाधा के लक्षण है। सोते समय एक ही सपना बार बार देखे, चीख मार कर उठ जाए, मिठाई खाना चाहे, बार बार योनि या लिंग खुजलाए, सोते समय नींद में ही ऐंठने उछलने लगे, इस तरह के अजीब वगैरह लक्षण में से एक दो भी दिखाई दे, इसे भी योग तांत्रिक को दिखाए, किसी साधक को दिखाए, ये सब उसके प्रेत बाधा के लक्षण है। अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी अच्छे साधक या तांत्रिक को दिखाएं। ओम तत्सत।